गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मेंडल की वंशागति के नियम। देखें, मेंडल ने उद्यान मटर का पर प्रयोग करे और उद्यान मटर का नाम पाइसम सेटाइवम है। तो मेंडल ने विभिन्न प्रकार के संकरण प्रयोग करे और अपने वंशागति के नियम दिए। कौन कौन से वंशागति के नियमों का मेंडल ने प्रतिपादन किया था उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंडल की वंशागति के नियम। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल की वंशागति, मेंडल की वंशागति के नियम, मेंडल की वंशागति के नियम। तो मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोगों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडल के वंशागति के नियम कहते हैं। तो मेंडल ने किस पर प्रयोग करा? उद्यान मटर पर। तो मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोगों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल की वंशागति के नियम कहते हैं। मेंडल की वंशागति के नियम कहते हैं। तो मेंडल ने उद्यान मटर पर विभिन्न संकरण प्रयोगों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडल की वंशागति के नियम कहते हैं। तो मेंडल की वंशागति के नियम, मेंडल की वंशागति के नियम निम्न तीन हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मेंडल की वंशागति के नियम कितने हैं, तो कितने हैं भाई? 3। तो मेंडल की वंशागति के नियम कितने हैं भाई? 3 है। नंबर 1 नियम है प्रभाविता का नियम। नंबर 1 नियम है प्रभाविता का नियम। नंबर 2 पृथक्करण, और इसी को बोला जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो वंशागति के नियम कितने हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है मेंडल की वंशागति के नियम कौन कौन से हैं या कितने हैं, नाम लिखिए। तो मेंडल की वंशागति के 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। तो देखें, प्रभाविता के नियम की बात करें अपन, तो प्रभाविता का नियम, पहला नियम प्रभाविता का नियम। देखिए भाई, सबसे पहले तो बात ये कि मेंडल की प्रभाविता का नियम कौन से संकरण प्रयोग पर आधारित है? तो एक संकरण प्रयोग पर आधारित है। तो यह नियम एक संकरण
प्रयोग पर आधारित है। एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। अब देखें ये नियम कहता क्या है, तो इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं तथा अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। तो इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं तथा अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। तो जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। और इसी कारण इस नियम को क्या बोला जाता है, प्रभाविता का नियम। इसी कारण इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसी कारण इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब प्रभाविता के नियम के अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझे तो देखें, प्रभाविता के नियम को मेंडल ने एक जोड़ी जिन लक्षणों का चयन करा था वो था पादप की लंबाई के आधार पर पादप दो प्रकार के, एक तो बौना पौधा और दूसरा लंबा पौधा। लंबा पौधा प्रभावी लक्षण वाला है जबकि बौना पौधा अप्रभावी लक्षण वाला है। जब दोनों पादपों के मध्य परस्पर संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में लंबा पौधा ही प्राप्त होता है। तो लंबा पौधा प्राप्त होना प्रभाविता का लक्षण है, प्रभाविता का उदाहरण है। तो मेंडल ने समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी लंबे की जीनी स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल टीटी। पौधों का समयुग्मजी बौने और बौने पौधों का जीनी स्ट्रक्चर क्या है, स्मॉल टीटी। पौधों से संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। तो ये था प्रभाविता का नियम। क्या था भाई, प्रभाविता का नियम। और प्रभाविता के नियम को अपन ने इस प्रकार से कहा कि प्रभाविता का जो नियम है ये एक संकरण पर आधारित है और इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं।
इसी कारण इस नियम को क्या बोला? प्रभाविता का नियम। उदाहरण के लिए मेंडल ने समयुग्मजी लंबे, तो मेंडल ने समयुग्मजी लंबे पौधे तथा समयुग्मजी लंबे पादपों का संकरण किसे कराया? समयुग्मजी बौने पादपों से। समयुग्मजी बौने, तो लंबेपन का जीन स्ट्रक्चर कैपिटल डी, बौनेपन का स्मॉल डी। कौन है ये? जनक। तो इन्हें क्या बोलते हैं अपन? जनक। इससे एक प्रकार का युग्मक बनेगा स्मॉल टी, और इससे भी एक प्रकार का युग्मक बना कैपिटल टी। तो ये दोनों क्या है? युग्मक। और जब युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है भाई? F1 पीढ़ी। कौन से पौधे प्राप्त हुए? विषम युग्मजी लंबे। कौन से पौधे? विषम युग्मजी लंबे। तो कौन सा लक्षण प्रकट हुआ F1 पीढ़ी में? लंबेपन का लक्षण प्रकट हुआ। इसी कारण इस नियम को क्या बोला गया? प्रभाविता का नियम। इसी कारण इस नियम को क्या बोला गया? प्रभाविता का नियम। तो ध्यान दे, समयुग्मजी लंबे, और समयुग्मजी लंबे की जीनी स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल डी। और समयुग्मजी बौने पौधे, यानी इसकी जीनी स्ट्रक्चर क्या है? स्मॉल डी। इन पादपों के मध्य क्या कराया? संकरण। तो ये तो हो गए जनक, और इनसे क्या प्राप्त हुए? युग्मक। दोनों युग्मक आपस में मिले तो उसे बोलते हैं निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसे F1 पीढ़ी बोलते हैं। और F1 पीढ़ी में कौन से पौधे प्राप्त हुए? विषम युग्मजी लंबे, यानी लंबेपन का लक्षण प्रकट हुआ। इसी कारण इस नियम को मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा। ठीक है, तो आज हमने प्रभाविता का नियम पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।